पंडित जी के यश से, पंडित जी के व्यक्तित्व से और पंडित जी की कार्यप्रणाली, कार्य और उनके अवदान से, राष्ट्रीय अवदान से जुड़े सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। अनेक बार ऐसा होता है जब आप किसी बड़े प्रयोजन से, किसी बड़े व्यक्तित्व से, बड़े व्यक्तित्व जिसका व्यक्तित्व बरगद जैसा हो, छाया प्रदान करता हो, बहुआयामी हो, और जो हमारे यहाँ संकल्पना है पंचवकार की, भव्य वपु, भव्य वाचा, भव्य वाणी, भव्य वस्त्र इत्यादि, जो भव्यता के मूर्त रूप, भव्यता के प्रतिरूप हैं, ऐसे पंडित जी को प्रणाम करने के लिए एक अवसर प्रदान किया आपने। इसके लिए मैं पंडित राजेश पति त्रिपाठी जी और उनके पुत्रगण और औरंगाबाद परिवार, जिसका मैं कभी दुलरुआ हुआ करता था, अब दुलरुआ हूं कि नहीं ये तो राजेश पति जी बताएंगे, लेकिन एक गौरव की अनुभूति होती है जब पंडित जी को हम स्मरण करते हैं। नास्ति तेषाम यशः काये जरा मरणजम भयम, ये कहा गया है कि ऐसे बड़े लोगों के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं और वो हमेशा प्रेरणादायी होता है। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के स्मरण का यह अवसर मेरे लिए, आप सभी के लिए एक ऐसा अनूठा अवसर है जिसमें हम उनके कृतित्व को स्मरण करके एक, जिसे अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, चार्ज होते हैं, उससे आप्यायित होते हैं और उससे शक्तिपात होता है हम सब में, कि जब ऊपर देखते हैं कि हमारे पुरोधा कौन थे, बड़े कौन थे, भारतीय पत्रकारिता के शीर्ष पुरुष। और पंडित जी का व्यक्तित्व एक संवादी व्यक्तित्व था। जहां तक मैंने देखा, करीब 15 साल तक आज में रहने के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान, शांत सौम्य भाव से, लेकिन तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना वाला भाव था। बड़ी बड़ी चीजें आती थी जो हम लोगों को भी लगता था कि पंडित जी इरिटेट हो जाएंगे, वे कभी इरिटेट नहीं हुआ करते थे। और जैसे वृक्ष सहिष्णु भाव से रहता है, पत्थर मारो तो फल देता है, उस तरह का उनका व्यक्तित्व था। और यह संवादी व्यक्तित्व, बहुत सारी बातें आंखों से कह दिया करते थे, अद्भुत संचार करता व्यक्ति थे। उनका पूरा व्यक्तित्व संचार का एक पुंज था, संचार का समुच्चय था, और उसमें पत्रकारिता तो एक जीवन यात्रा का एक क्रम बना। जैसे बहुत सारी नदियां मिलती हैं, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, जिस तरह से किसी भी देवता को किया गया नमस्कार भगवान के पास तक, ईश्वर के पास तक पहुंचता है, सभी नदियां जब मिलती हैं तो वो समुद्र में जाती हैं, उसी तरह के अनेक गुणों से परिपूरित पंडित जी का व्यक्तित्व एक संवादी व्यक्तित्व था। वे केवल पत्रकार नहीं थे, वे अद्भुत संचार करता थे। एक एक शब्द का चयन, एक एक शब्द से उनका लगाव और उससे सरोकार उनकी बातों से झलका करता था। और यही गुण उनमें पत्रकारीय लेखन में था। उस समय संचार के और माध्यम नहीं थे। पंडित जी जब बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, ये संचार की प्रक्रिया होती थी। और इसी तरह जैसे आज अखबार की एक धारणा थी किसी समय में कि कांजीलाल जी जैसे कार्टूनिस्ट, उसी समाचार पत्र में जहां बाबू पंडित कमलापति जी काम किया करते थे, उसमें करीब 15 साल काम करने का जो अवसर मिला, वह एक अनूठा अवसर था। और वह अनुप्राणित था पराड़कर जी से, बाबू श्री प्रकाश जी से, और पंडित कमलापति जी त्रिपाठी, अशोक जी, उग्र जी ने तो लिख ही दिया, जो बाबू के अनन्य सहयोगी थे, अनन्य शुभेच्छु थे। दोनों की अनन्यता पत्रकारिता क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर गई। तो उग्र जी ने तो लिख ही दिया कि आज न होता तो उग्र न होता। पंडित जी का यह योगदान उग्र जी के शब्दों में प्रच्छन्न रूप से आज का है, लेकिन प्रकट रूप से पंडित जी का है। पंडित जी जब उग्र जी के संपर्क में आए तो उन्होंने पत्रकारिता का वर्ण किया। पराड़कर जी जैसे शब्द शिल्पी, पराड़कर जी जैसे पत्रकारिता शिल्पी के चरणों में बैठकर पंडित कमलापति जी ने जो कुछ गुणग्राहिता
अर्जित की, जो गुण अर्जित किए, उन गुणों का एक समुच्चय उनके लेखन में दिखाई पड़ा। पंडित जी का अवदान राजनेता के रूप में बहुत ज्यादा चर्चित प्रसारित होता है, लेकिन प्रायः राजनेताओं के अकादमिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवदान को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन पंडित जी का एक जो मौन मुखर व्यक्तित्व था, उनकी लेखनी मुखर थी, व्यक्तित्व मौन होता था, मस्तिष्क करोड़ों पे सहिष्णुता वाला शांत प्रकृति का व्यक्तित्व, उसकी लेखनी में कितनी आग थी, कितनी ज्वाला थी, जिसमें अंग्रेजों का जो पूरा साम्राज्य था वह प्रज्वलित हो गया, नष्ट हो गया। ऐसे कुछ ही लोग विरले थे जिन्होंने अपने सर्वस्व को समर्पित कर दिया था पत्रकारिता को। बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, पराड़कर जी, गर्दे जी, खाडिलकर जी, ये एक लंबी परंपरा थी और ये सब संयोग संभव हुआ बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त के कारण। कहते हैं कि ये संपादकों का जो समूह था वह और बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त, इनका योगायोग जो था, इनका मिलना जो था, इनका साथ चलना जो था, क्रांति की यात्रा पर, आजादी की यात्रा पर जो उन्होंने बलिदान किया, वह एक स्वर्णिम संयोग था। मणिकांचन योग इसे कहा गया कि बाबू पराड़कर जी और ये न होते तो बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त का वह संकल्प उस रूप में पूरित नहीं हो पाता जो उनकी संकल्पना थी। और उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, उस संकल्पना के गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए अपनी कानी उंगली या अपनी उंगली या अपनी लकुटिया लगाने वाले इन संपादकों का व्यक्तित्व हमारे लिए आज भी प्रेरणादायी है। अद्भुत संगठनकर्ता भी थे। 1920 में जब काशी पत्रकार संघ की स्थापना हुई तो वे प्रथम अध्यक्ष बने और उसके प्रेरक अध्यक्ष भी थे, प्रेरक व्यक्तित्व थे। और उन्होंने पत्रकारों का एक संगठन खड़ा किया जो देश का सर्वाधिक सक्रिय प्रथम संगठन था। पंडित जी ने पत्रकारिता का वर्ण किया, यह उनके लिए मजबूरी नहीं थी। 1926 में सेठ गोविंदास जी, पत्रकारिता के अध्येता, हमारे साथी जो इस कार्यक्रम के प्रस्तोता हैं, विद्वान प्रोफेसर सतीश कुमार जी, उनके पास बहुत संग्रह है उन तथ्यों का, उन बातों का, उन बिंदुओं का जिनके आधार पर पंडित कमलापति जी त्रिपाठी का हम आज स्मरण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। 1926 में सेठ गोविंदास जी, मध्य प्रदेश के अग्रणी नेता, और सेठ गोविंदास जी जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए अपना प्राणपण प्रकट किया था संसद में और संसद के बाहर। पंडित रविशंकर शुक्ल जो प्रथम मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके नेतृत्व में यह अखबार निकला। बड़े बड़े संपादक जो हुए उनमें अधिकांश राजनेता थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, गांधी जी से लेकर के, और साहित्यकार जो थे वो सभी छायावाद कालीन, अभी मैं अध्ययन कर रहा था, छायावाद कालीन पत्रकार थे, निराला जी, इन सब ने, महादेवी वर्मा और बहुत सारे जो लोग थे, सुंदरलाल, माखनलाल चतुर्वेदी, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, उनकी पत्रिका प्रभा का यह सूत्र संकल्प था जो प्रथम पृष्ठ पर छपा करता था। गर्दे जी, लक्ष्मण नारायण गर्दे जी, कृष्णदत्त पालीवाल और प्रताप के शहीद संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, और इनका जो साहचर्य था, यह वही युग था जिसमें पत्रकारिता की मूल प्रेरणा थी मिशन। मिशन यानी बिना किसी लाभ लोभ के किसी काम को करना। पत्रकारिता का जो मिशनरी स्वरूप था, उसके शीर्ष स्तंभों में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की गणना आज भी की जाती है और की जानी चाहिए। यद्यपि कि अभी उनके पत्रकारी अवदान का सतीश जी का भी यह दायित्व बनता है कि इसको और भी थोड़ा गहराई तक खोज करके उसको समन्वित और समाहित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उसको समझ सके। उनकी जो पत्रकारिता की पुस्तक है, जो मूलभूत पुस्तकें हैं, उनमें है कृष्ण बिहारी मिश्र जी की पुस्तक, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की पुस्तक पत्र और पत्रकार, ये सभी गीता ग्रंथ की तरह है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऐसे गीता ग्रंथ के प्रणेता पंडित जी
रविशंकर शुक्ल जी के बुलावे पर जबलपुर गए, वहां लोकमत समाचार का प्रकाशन होना था। लोकमत आज वर्तमान में बहुत बड़ा पत्र समूह है जो अब नागपुर से प्रकाशित होता है। उस लोकमत के लिए गए। उनके जाने के समय ही प्लेग जैसी परिस्थिति इस समय है, उसी तरह प्लेग की महामारी का प्रसार हुआ था और प्लेग की महामारी के कारण पंडित जी को वहां से लौटना पड़ा और वे आकर के दोबारा 1934 में फिर उन्हें बुलाया गया, लेकिन वे नहीं गए और उन्होंने काशी में ही सेवा करनी शुरू की। जैसा मैंने कहा, मणिकांचन संयोग था बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, गर्दे जी, पराड़कर जी का। तो इस मणिकांचन संयोग के सूत्रधार प्रसार राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके पुरस्चरण के लिए 3 संकल्प किए थे। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार और उसको जड़ों तक पहुंचाने के लिए भारत माता मंदिर, और तीसरा था राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत के रूप में आज का प्रकाशन। और आज के प्रकाशन ने उस समय, आज यानी बहुत सारे क्षेत्रों में आज पत्रकारिता का प्रतीक हुआ करता था, पत्रकारिता का दूसरा नाम हुआ करता था। 1932 में आज में सहायक संपादक के रूप में पंडित जी की नियुक्ति के पीछे घटनाएं थी, कारण थे। जेल में पंडित जी और बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त असहयोग आंदोलन के कारण सजा पाकर बंद हुए थे और पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे। तो उन लोगों का जो आपसी सहयोग बना, उस समय हस्तलिखित पत्रिकाओं का दौर था। रणचंडी, रणभेरी, रणडंका, इस तरह की पत्रिकाएं निकला करती थी। पराड़कर जी तो रणभेरी को टिफिन में रख करके, हाँ, एक हाथ में पिस्तौल लेकर के, एक जेब में, दूसरी जेब में रणभेरी लेकर के जाया करते थे। इन सब के पीछे इस पूरे समूह का, जिसमें पंडित जी सम्मिलित हुआ करते थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था। हस्तलिखित पत्रिका रणभेरी थी। इसी तरह की पत्रिका कारागार का प्रकाशन जेल से प्रारंभ हुआ और उसमें सहयोग करते हुए पंडित जी में पत्रकारिता के बीज का वपन हुआ। उनमें पत्रकारिता ने अंकुरित होकर के जन्म लिया। यहीं से उग्र नाम की पत्रिका का भी प्रकाशन बाद में हुआ और जेल से, सजा से लौटने के बाद औरंगाबाद में, जहां पंडित जी का स्थायी निवास आज भी है, उस समय भी था, वहां लक्ष्मी गोपाल पुस्तकालय की स्थापना की गई, इस तरह के साहित्य को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से। और फिर शिव प्रसाद जी गुप्त के अनुरोध पर पंडित जी ने स्वतंत्र लेखन आज में प्रारंभ किया। ये एक ऐसा अवसर था जब पंडित जी की लेखनी, किसी ने लिखा है आज का जो 1975 में अंक निकला 50 साल के बाद का, तो वो उसमें लिखा हुआ 75 साल होने पर जो अंक निकला आज 1975, उसमें लिखा कि पंडित जी की लेखनी जो आती थी वह प्रायः जो कॉपी हुआ करती थी उसका संपादन होता था, लेकिन यह माना जाता था कि पंडित जी की कॉपी विचार और भाषा, व्याकरण, इन सभी दृष्टियों से शुद्ध और परिष्कृत होगी और उसमें कहीं कोई शक, संदेह और संपादन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रतियां, उनकी जो कॉपियां हुआ करती थी, वो सीधे प्रेस में छपने के लिए भेज दिया जाया करती थी और वो प्रेरक हुआ करती थी लोगों में। 1930 के आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद कई जेलों में पंडित जी रहे। लखनऊ में जो बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त से उनका संपर्क हुआ जेल में, वही उनके पत्रकारिता जीवन के प्रारंभ के बीजारोपण का अवसर बना। बाहर आकर 1932 में आज के प्रथम संपादक पराड़कर जी नहीं थे, कई बार भ्रांतियां होती हैं, बाबू श्री प्रकाश जी थे जो बाद में महाराष्ट्र के गवर्नर भी हुए थे। तो बाबू श्री प्रकाश जी प्रधान संपादक थे। उनके साथ पंडित कमलापति जी और पराड़कर जी दोनों ने काम प्रारंभ किया। पराड़कर जी के पास पंडित कमलापति जी पहुंचे और उन्हें काम दिया गया। आज पत्रकारिता में हमारे एक सहयोगी हैं, कभी सहयोगी इसी आज अखबार में हुआ करते थे, वे कहते हैं कि
कि आज मैं सबसे महंगा हिंदी संपादक हूँ। और उस समय क्या हुआ करता था, उस समय विज्ञापन छपता था कि 2 जून की रोटी और सजा, इसके लिए जो तैयार हो वे संपादक और पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। ऐसे में पंडित जी गए और उनका वेतन 50 रुपए प्रतिमास निर्धारित किया गया। बाद में जब पंडित जी स्वयं जेल चले गए तो उनके पुत्र बीमार थे, उनके लिए यह 50 रुपया प्रतिमास बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त उनके घर पर भेज दिया करते थे। उनका प्रथम अग्रलेख आयरलैंड की स्वतंत्रता पर हुआ करता था। वहां के संघर्ष के निरूपण के रूप में, वहां के संघर्ष को बताने के लिए और ऐसा बताने के लिए कि वह संघर्ष, आज में प्रकाशित यह अग्रलेख बहुत प्रेरक बना और इसकी प्रतियां लोगों ने हाथ से छाप छाप करके, उस समय फोटोकॉपी हुआ नहीं हुआ करती थी, साइक्लोस्टाइल मशीन आई थी नई नई, तो साइक्लोस्टाइल से निकाल करके किसी तरह से लोग वितरित किया करते थे। और फिर पंडित जी आज में संपादक मुद्रक प्रकाशक नियुक्त हुए, क्योंकि प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी थे और उनके प्रेरक अग्रलेख बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संग्रहणीय रूप में बने, यद्यपि उनका संग्रह अभी प्रकाशित होना शेष है। पंडित जी 1942 में बंबई अधिवेशन के बाद लौटते समय इलाहाबाद में गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तारी के बाद भी आज के मालिकों की उदारता थी, बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त की उदारता थी कि उनके लिए लिखा जाता था, प्रधान संपादक श्री कमलापति तिवारी शास्त्री जेल में, ये जेल में लिख करके जेल से संपादन का दायित्व। और उसके संपादक मुद्रक प्रकाशक श्री विद्या भास्कर जी थे, जिनके साथ काम करने का, मैं मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया में था, धर्मयुग में था, वहां से मुझे बुलाने और आज से जोड़ने का काम विद्या भास्कर जी ने किया। उनकी स्मृति को मैं इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ। गुरु पराड़कर जी बीच में मतभेद होने के कारण, मालिकों से मतभेद होने के कारण संसार में चले गए और पराड़कर जी के साथ फिर वापस कमलापति जी नहीं गए और 1952 में संसार में रहते हुए, 1952 में जब मंत्री बने तब तक संसार के प्रधान संपादक रहे। प्रश्न है, आज पत्रकारिता में पंडित जी की स्वीकार्यता, पंडित जी की प्रासंगिकता क्या है? एक लंबे अरसे तक पत्रकारिता को समाज सेवा, स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनाने वाले पंडित जी, जो मुखर रूप से जनपक्षधर पत्रकारिता के समर्थक थे, जनपक्षधर पत्रकारिता के एक कर्मठ स्तंभ थे। कई बार संपादकीय विभाग में उनके कई बार मतभेद भी हुआ करते थे, लेकिन उनकी जनपक्षधरता के उदाहरण आज भी पत्रकारिता के इतिहास में संरक्षित और सुरक्षित हैं। एक बार आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। सतीश कुमार जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब वो सम्मेलन हुआ तो उसमें पंडित जी सम्मेलन में चले गए। अशोक जी बड़े सुनामधन्य पत्रकार थे, बाद में स्वतंत्र भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधान संपादक हुए लखनऊ में। अशोक जी ने ऐसा संपादकीय लिखा जो कांग्रेस के लिए माकूल नहीं था, कांग्रेस के मनोनुकूल नहीं था, तो उस पर पंडित जी की आलोचना सम्मेलन में शुरू हुई। इस पर पंडित जी ने जो उत्तर दिया था वह आज भी पत्रकारिता की निष्पक्षता, पत्रकारिता की ऑब्जेक्टिविटी, वैषयिकता के लिए एक बड़ा उदाहरण, एक बड़ा मानदंड स्थापित हो सकता है। पंडित जी ने कहा था कि उनसे कहा गया कि आपके अखबार में संपादकीय तो आप लिखते होंगे या कौन लिखता है, आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस की आलोचना की जा रही है। तो उन्होंने कहा था, पंडित जी का यह कथन कि हमारा पत्र कांग्रेस का पत्र नहीं है, यह जनता का पत्र है, जनपत्र है, और जनता की जो आवाज है, जनता की जो बात है, स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के साथ स्वस्थ समालोचना ही पत्रकारिता का आधार है। तो स्वस्थ समालोचना के पक्षधर पंडित जी ने कभी भी अपने द्वारा संपादित पत्रों को किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी पूंजी वाले का, किसी पूंजीपति का
हथियार नहीं बनने दिया, जो विकृति इस समय की पत्रकारिता में दिखाई पड़ रही है। इसलिए पंडित जी की पत्रकारिता आज भी आदर्श है। पूंजी के सामने, बाजार के सामने झुकी हुई आज की पत्रकारिता, राजनीतिक दबावों के आगे झुकी हुई आज की पत्रकारिता के लिए पंडित जी की पत्रकारिता एक मानदंड है। उनका एक जो आदर्श है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार उन्होंने अशोक जी से, जो द्वितीय सेकंड मैन थे, जो सब कुछ काम देखा करते थे, उनसे उन्होंने पूछा कि एक मिल में यहाँ श्रमिकों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन क्या बात है अशोक जी, हमारे पत्र में उसकी खबरें बिल्कुल नहीं आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ, ये तो क्यों हो रहा है, इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा तहकीकात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक जी ने कहा कि नगर की मिल के श्रमिकों के हड़ताल के समाचार हम इसलिए अपने पत्र में नहीं छाप सकते क्योंकि पत्र में तो आज और संसार की जो परंपरा थी वो उसकी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत मिल मालिक का बहुत सारा पैसा और पूंजी इस अखबार में लगी हुई है। इसके प्रतिकार के रूप में उन्होंने मालिकों से बात की और 4 दिनों तक जो समाचार अखबार में नहीं छपा था, 5वें दिन वह समाचार प्रमुखता के साथ अखबार में छापा गया और उसे एक जन पक्षधर पत्रकारिता की जो बात कही जाती है वह उन्होंने उसे बनाने की कोशिश की। पंडित जी काशी पत्रकार संघ के प्रथम अध्यक्ष थे और जब उसके 60 वर्ष पूरे हुए तो उस समय पत्रकार संघ थोड़ा कम सक्रिय था। उसके बाद 1982 में, 83 में, 84 में 3 बार 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ करता था। मुझे पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। हम लोग उनका सम्मान करने के लिए उस समय रमानाथ पाल चौधरी जी NIP के बड़े ही विख्यात पत्रकार, अंग्रेजी का बहुत ही प्रतिष्ठित पत्र था उस समय, टाइम्स ऑफ इंडिया वाराणसी में दिल्ली से आता था, बहुत कम संख्या थी। NIP ही एक प्रखर मानदंड पत्रकारिता का था, अंग्रेजी पत्रकारिता का। मनोहर खाडिलकर जी, नंदलाल सिंह, दीनानाथ गुप्त की जो पत्रकारों की एक परंपरा थी, पत्रकार संघ के अध्यक्षों की परंपरा, हम सब उनका अभिनंदन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि पत्रकार का सम्मान आप करने आए हैं, पूर्व संपादक का सम्मान करने आए हैं, लेकिन आज की पत्रकारिता की जो गति है उसमें नए लोगों को सामने लाना चाहिए, नए लोगों का उत्साहवर्धन कैसे होगा यह देखना चाहिए। भाषा के प्रति, तथ्य के प्रति उनकी चिंता बड़ी स्वाभाविक थी। करीब 15-20 मिनट का उन्होंने, एक छोटे समूह का संबोधन था। उस दिन माननीय श्री चंद्रा त्रिपाठी जी ने और लोकपति त्रिपाठी जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने जो जलपान हम पत्रकारों को कराया था वह आज भी अविस्मरणीय है। वो तो एक औरंगाबाद की परंपरा रही है। तो पंडित जी ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उस सम्मान को जब लिया तो सम्मान का जो प्रतीक चिन्ह था, कलम बनी हुई, वो उसको अपने माथे पर लगाए हुए मैं समझता हूँ 2-3 मिनट तक वो बिल्कुल माने चिंतन में, शून्य में चले गए थे, उनकी आंखें बंद। और वह चित्र आज भी हमारे पास सुरक्षित है। उस समय कैमरे के चित्र हुआ करते थे, मोबाइल का चित्र नहीं था। तो पंडित जी की पत्रकारिता के प्रति, पत्रकारिता की शक्ति के प्रति जो आस्था थी उसका एक बहुत बड़ा स्वरूप उस दिन सामने आया था। और उन्होंने उसी पत्रकारिता विभाग में मुझे भी काम करने का अवसर मिला, काशी विद्यापीठ में, जिसके वे प्रथम अध्यक्ष थे। उनके हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र, भारत में पत्रकारिता शिक्षा का प्रारंभ 1936 में चंडीगढ़ से हुआ था, पृथ्वीपाल सिंह जी ने किया था। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण पत्रकारिता की शिक्षा का केंद्र काशी विद्यापीठ था 1940 से। ऐसे पुण्य पुरुष को, पत्रकारिता के शीर्ष पुरुष को, शलाका पुरुष को नमन करते हुए सभी का भाव विह्वल होना, हम सब जो उनकी बनाई हुई पूंजी पर जीवित हैं, उन पत्रकारों ने जो परंपराएं स्थापित की, भाषा की, साहित्य की, विषय की, विषय वस्तु की प्रस्तुति की, वह हमारे लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है और आज भी हमारी पूंजी है। पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता पंडित जी के ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकती। पंडित जी की स्मृति को मेरा हार्दिक प्रणाम।